वेलकम टू द मार्केट मनी। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। अब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इसमें आप देख सकते हैं आज इसमें हमें गिरावट देखने को मिली है करीबन 0.80% की। अगर हम लास्ट 5 डेज का इसका परफॉर्मेंस देखें तब भी आप देख सकते हैं करीबन 11.33% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इसके पीछे का रीजन सिंपल है, मार्केट कपलिंग। अब मार्केट कपलिंग की बात जैसे सामने आई वैसे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है इसमें गिरावट हमें देखने को मिली है लास्ट 3-4 दिनों से। यहाँ पे हमारा सवाल ये आता है कि क्या मार्केट कपलिंग के चलते इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा? क्या हमें इसमें से परमानेंटली एग्जिट करना है या हमें अब इसमें बने नहीं रहना है? तो इसके लिए हम इसके फंडामेंटल्स भी देखेंगे और बाकी फैक्टर्स भी देखने वाले हैं। और जहां तक रही मार्केट कपलिंग की बात, तो मार्केट कपलिंग आपको सिंपली आप जाके गूगल से पूरा डिटेल पढ़ सकते हो। स्क्रीन पे भी अभी आपको दिख रहा है उतना भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगी, ड्यू टू द मार्केट कपलिंग जो पावर एक्सचेंज है इसके प्राइस जो है ये डेफिनेटली वहां पे कोई और मॉनिटर करेगा और ये चीज अभी हुई नहीं है पर हो सकती है वाली बात चल रही है। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की, तो आप ये एक मोनोपोली काइंड का बिजनेस देखने को मिलता है जहां पे हमें करीबन 99.9 यानी 100% की जो मोनोपोली है डीएमए और आरटीएम में देखने को मिलती है। और जो ओवरऑल इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है ये ट्रेडिंग का काम करता है इलेक्ट्रिसिटी के, और इसमें 94% का शेयर इसने मार्केट में ऑक्यूपाई कर रखा है। तो हम देख ही सकते हैं कि एक ह्यूज मोनोपोली ऑलरेडी हमें आईईएक्स की यहाँ पे देखने को मिलती है। और अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट कैप करीबन 18,000 के आसपास का देखने को मिलता है। अगर हम इसका करंट प्राइस देखें तो 205 रुपीस का देखने को मिलता है। अगर हम इसका आरओसीई की और आरओई की बात करें तो बढ़िया देखने को मिल रही है। फेस वैल्यू यहाँ पे 1 का है, यानी फ्यूचर में डिविडेंड नहीं मिलने वाला, स्प्लिट नहीं होगा या हमें स्प्लिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। डिविडेंड टिल्ड 1.18 का है और कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पे करने वाली ये कंपनी है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 361 का नेट प्रॉफिट है जो कि अच्छा देखने को मिल रहा है। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठती है। डेप यहाँ पे नई के बराबर है, 0.01% का डेप देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम इसको स्टॉक पी की बात करें तो यहाँ पे 30 का देखने को मिल रहा है। और वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे पीजी 50 का, स्टॉक पी जो है ये 50 का देखने को मिल रहा है। और अगर हम पीजी रेशो की बात करें तो 3.11 का देखने को मिलता है, जिसके चलते हमें जो स्टॉक प्राइस है ये ओवर वैल्यूड अभी देखने को मिल रहा है। स्टॉक डेफिनेटली ओवर वैल्यूड है, लेकिन जैसे कि इंडियन जीडीपी अभी 7 का है, आने वाले समय में इंडिया में बहुत सारे सेक्टर ग्रो करना अब भी बाकी है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, पावर सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया। बहुत सारी चीजें अभी हमें ग्रोइंग आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। उसमें से एक रिन्यूएबल एनर्जी भी हम बोल सकते कि है। और अगर जैसे मार्केट कपलिंग के चलते अगर प्राइस में हम बोल सकते कि अगर प्राइस मैनेज करने की अथॉरिटी गवर्नमेंट यानी इनके हैंड, आईईएक्स के हैंड नहीं भी रही, अगर प्राइस मैनिपुलेट होते भी है तब भी अगर प्रोडक्शन और कस्टमर के बेसिस पर ये कंपनी लीड कर सकती है, क्योंकि मार्केट में अभी भी इसका मोनोपोली है। और जब तक मोनोपोली चलता रहेगा तब तक भले ही मार्केट कपलिंग के चलते थोड़ा बहुत इफेक्ट हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग में देखने को मिले, लेकिन वो हमें इस स्टॉक पे देखने को शायद कम मिले अगर इसका अभी भी जो ग्रोथ है या उसके अभी भी जो कस्टमर है वो एज इट इज चलते। हम यहाँ पे पियर्सिंग कंपनियों की बात करें तो पियर्सिंग, वैसे तो इसके पियर्सिंग है नहीं क्योंकि 100% मोनोपोली वाला स्टॉक है, लेकिन अदर कंपनियों के साथ इसको पियर्स किया जा रहा है। जैसे बीएसई एक अलग सेक्टर है, सीडीएसएल अलग सेक्टर है, लेकिन स्टिल तो यहाँ पे आप स्टॉक पी के हिसाब से अगर देखें तो 64 का जो है कॉमन स्टॉक पी हमें देखने को मिलता है और आईईएक्स जो है 50 के आसपास जो है यहाँ पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एफआईएस डीआईएस अभी भी कंपनी में अच्छे बने हुए हैं। इवन दो जो डीआईएस है इसने अपना होल्डिंग बढ़ाया है और एफआईएस ने भी अपना होल्डिंग बढ़ाया है मार्च से जून के क्वार्टर में, आप देख सकते हैं।
पब्लिक यहाँ पे 56% हो चुकी है, जो कि 61% थी। जेन्युइनली यही होता है कि मार्केट में एक न्यूज़ के चलते जो रिटेलर है वो फटाफट एग्जिट करने लग जाते हैं, और इसीलिए बड़े बड़े जो प्लानर्स है या बड़े बड़े प्लेयर्स है वो यहाँ पे ऐसी न्यूज़ को स्प्रेड करते हैं जिसके चलते रिटेल इन्वेस्टर निकले और वो एंटर कर सके। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मार्केट कपलिंग के चलते क्या IEX पे से हमको एग्जिट कर लेना चाहिए। तो गाइस फंडामेंटली कंपनी अच्छी है। मार्केट कपलिंग अगर आप उसका पूरा डिटेल भी पढ़ सकते जाकर, प्राइस का कंट्रोल में भी अगर जो ट्रेडिंग है इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग पर से हट भी जाए, तब भी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है और डिस्ट्रीब्यूशन है वो वाला जो फैक्टर है वो अभी भी IEX के पूरे कंट्रोल में रहने वाला है। और साथ ही साथ अगर इनके कस्टमर्स अच्छे हैं, इनका सेल्स अच्छा है, तो यहाँ पे भले ही हो सकता है कि 100 रुपए की जो चीज़ वो आज बेच रहे थे कल वो 80 पे चली जाए, या हो सकता है 110 पे चली जाए, लेकिन अगर 80 रुपीज़ में भी वो पर यूनिट का ट्रेड कर रहे हैं और अगर उनका जनरेशन कैपेसिटी 1000 आज अगर 1000 का है और कल भी वो 1000 रहा या 1000 से बढ़ गया 10,000 हो गया, तो ये प्राइस में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी वो प्रॉफिट जनरेट करने ही वाले हैं। सो मार्केट कपलिंग का डेफिनेटली थोड़ा बहुत असर इस पे होना चाहिए, लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको इतना अभी सोचने की जरूरत आई डोंट थिंक है, क्योंकि स्टॉक ने अगर इसका स्प्लिट को कंसिडर करते हैं और इसने बोनस भी दिया था, तो उस दोनों को अगर आप कंसिडर करते तो आज स्टॉक प्राइस आपके बियॉन्ड कैच होता, या आप अगर यहाँ पे आज 210 रुपीज के आसपास है तो वो 2100 का होता बिफोर स्प्लिट की बात कर रहे हैं। अगर हम इसमें बोनस ऐड कर दे तो आज वो स्टॉक जो है करीबन रिटेल इन्वेस्टर के पहुंच के बाहर रहता। जबकि फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मोनोपोली अभी भी होल्ड कर रहा है। मार्केट कपलिंग हो सकता है, होगा भी, हो सकता है आगे हो जाए, अगर हो जाए भी तब भी वो फर्क इसलिए ज्यादा नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी भी इलेक्ट्रिसिटी का जो भी ट्रेडिंग है, इसकी जो कैपेसिटी है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है और इसका जो भी इन लोगों को जनरेशन है वो सारा कंपनी के हाथ में है। तो मे बी प्राइस 100 की जगह 80 हो जाए, लेकिन यहाँ पे अगर यूनिट बढ़ जाते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग के या उनके जनरेशन के, तो डेफिनेटली वो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, वो चीज़ रिकवर हो सकती है कंपनी के थ्रू। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।